अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़। आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है कि सम ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन। इन इक्वेशन की सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होंगी? इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यानी कि हमने इस इक्वेशन की का सम ऑफ रूट भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2k, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 4k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास जो सम ऑफ द रूट हमने पीछे पढ़ा था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होंगी? s इज इक्वल टू -b ओवर a। b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, -3 ओवर 2k, तो इज इक्वल टू क्या आ गई? 3 ओवर 2k। इसी तरह हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? c ओवर a के। c ओवर a, c हमारे पास 4k ओवर 2k। ठीक है, k से कैंसिल, 2 1 द 2 2 2 द 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ गया? 2। यहाँ हमने क्या पढ़ा था? द सम ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यानी कि जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इज इक्वल टू होगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या निकला है? 3 ओवर 2k। 2 यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकला है? 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अब इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 4 और k, 2 4 द 8। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/8। ये हमारे पास k की वैल्यू निकल आई। जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट 2, सम ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन। की इक्वेशन आपको गिवन है, इसका सम ऑफ रूट फाइंड करना है जो कि इक्वल है 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ 1, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3k -7 एंड c इज इक्वल टू है -5k। यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे पास जो है वो सम ऑफ द रूट, यानी कि हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इज इक्वल टू है -b ओवर a। b हमारे पास क्या है? माइनस साइन हमारे पास है, b क्या है हमारे पास? 3k -7 ओवर 1। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -3k + 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमारे पास c ओवर a होता है। 5k ओवर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5k। ये तो हमने सम ऑफ द रूट फाइंड किया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि जो इसका सम ऑफ रूट है वो 3/2, यानी कि हमारा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इज इक्वल टू है 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली? -3k + 7 3/2, ये हमारे पास आ गई है 5k। 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3k + 7 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15/2k। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 -3k
प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। ठीक है, ये हमारे पास 15k हो गया, ये हमारे पास -6k। ठीक है, और प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। इसको मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 15k प्लस 7k 6k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14। 15 और 6 हमारे पास क्या हो जाएंगे 21k इज इक्वल टू 14। यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे 21k इज इक्वल टू 14k, इधर आ जाएगा 14/21, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स, यानी कि जो हम सम लेंगे उसका स्क्वायर ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा 2, वो 2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले सम a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4k, b इज इक्वल टू आ जाएगा 3k और c इज इक्वल टू आ जाएगा -8। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -4k ओवर जो है हमारे पास b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3k ओवर 4k। ठीक है, k से कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया -3/4। ठीक, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है c ओवर a, c हमारे पास -8 है और a जो है हमारे पास 4k है, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो ये हमारे पास -2/k जो है इसकी वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, स्क्वायर का जो सम है उसका सम का जो है हमने अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2k। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से आया, जिस तरह हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास होगा a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको गिवन है। अगर हम इसको इक्वालिटी की साइड पे ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम इसकी जगह रख लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू है लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए फार्मूले की मदद से मैंने इसको इस तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकली थी हमारे पास -3/4, उसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या निकली है -2/k इज इक्वल टू क्या है 2। इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9/16 माइनस और माइनस प्लस 2 टू द 4/k इज इक्वल टू 2। अब मैं ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आऊँगी तो हमारे पास आ जाएगा 4/k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 9/16। 4/k 16 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम 16 टू द 32 -9 32 4/k
ठीक है। अब 32 में से अगर हम -9 करें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 32 में से 9 माइनस करने से बाकी बचते हैं जी 23 ओवर 16। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये जो है हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 23/k। तो ये हमारे पास 16 4 का क्या हो गया 64 इज इक्वल टू 23k। अब k की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये हमारे पास 23k इज इक्वल टू 64, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 64/23। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने इसके स्क्वायर के बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह उसकी रूट्स फाइंड करनी है और वो इज इक्वल टू किसके है 6 के हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2k और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2k + 1। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास -b/a, तो -2k/1 इज इक्वल टू -2k। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c हमारे पास क्या है 2k + 1 और 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2k + 1। ठीक है। अब हमारे पास उसने कहा है कि इनके स्क्वायर का सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 6। सेम पहले की तरह हमारे पास यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे पास ये वैल्यू हमने निकालनी है, तो अल्फ़ा बीटा को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -2k, उसका स्क्वायर ले लेंगे -2 इंटू हमारे पास क्या है 2k + 1 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास 4k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास -2 to the 4, तो 2 to the 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4k ± -2, इसको हम 6 को इक्वलिटी की साइड पे लेके आएंगे -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 4k स्क्वायर -4k -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमारे पास यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा k स्क्वायर -4k और -2 इज इक्वल टू 0। तो 4 तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा k स्क्वायर -4k -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मल्टीप्लाई करें एक्सट्रीम वैल्यूज़ को 2 × 2। अब हमने ऐसा डिजिट लेना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 × 4 यहाँ से कॉमन आया था, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास जस्ट k बचा, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट k बचेगा। तो और प्लस माइनस करने से हमारे पास k बचे, तो अगर मैं यही ले लूँ k स्क्वायर -2k और +k और -2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k बनेगा और प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ माइनस का k बचेगा। अब इसको पेयर बना लेंगे, इसके साथ पेयर और ये इसके साथ पेयर। यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा k -2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं 1 लेते हैं, k -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, वहाँ हमने 1 ले लिया।
k+1 आ गया हमारे पास और k-2। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, k+1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और k-2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1 और 2 k की वैल्यूज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से हम वैल्यू राइट करेंगे। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू p² है। और ये क्या है, आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि वो उसका जो है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिफर कर रहे हैं बाय यूनिटी, यानी कि 1 से जो है वो डिफर कर रहे हैं। लेट कर लेंगे हमारे पास, ठीक है ना। रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1 be the roots of given इक्वेशन, ठीक है ना। आपको गिवन इक्वेशन के ये जो है रूट्स हैं, तो लेट सम ऑफ द रूट्स हमारे पास बराबर हैं, सम ऑफ रूट्स हैं वो बराबर हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 b/a। ये हमारे पास 2 अल्फ़ा -1, तो ये -1/1, तो हमारे पास आ गया 2 अल्फ़ा -1 प्लस, तो हमारे पास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 1, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, और 2 से कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि वो हमारे पास होगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू हमारे पास c/a होता है, ठीक है। c/a, तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा² -1 इज इक्वल टू p²/1, अल्फ़ा² -1 इज इक्वल टू p², ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू p², तो ये हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू p², 1 से कैंसिल 0 और p²। हमें चाहिए p की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 0 ही होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, p इज इक्वल टू क्या आ गया 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन इस, ये इक्वेशन आपको गिवन है और डिफर कर रही हैं बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है p-2, ठीक है। अब हमारे पास जो है हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा -2 बी द रूट्स, ये हमारे पास रूट्स है, हम इनका सम लेंगे। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा हो गया, -2, b हमारे पास है -3/1, तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा -3 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास -1/2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगी, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू हमारे पास c/a। ये हमारे पास अल्फ़ा² -2 अल्फ़ा, c हमारे पास क्या है p-2 और 1 हमारे पास, तो अल्फ़ा² -2 अल्फ़ा p-2। अब हमारे पास हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर -2 -1/2, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1/4 माइनस और माइनस हमारे पास हो गया
प्लस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया p माइनस जो है वो 2, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर दे देंगे 1/4, तो ये हमारे पास p माइनस 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू p माइनस 3। ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारे पास p माइनस 3, तो हमारे पास जो है जब p की वैल्यू हम जो है वो करेंगे तो ये हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 4p माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 1। इधर हमारे पास जो है वो 4 क्या है, वो 4p इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4p इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 12, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और +1 उधर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो 4p इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13, तो p इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13/4।